अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सबका। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात तबरेज़ और शमा की कहानी के पार्ट 5 की तरफ। अभी तबरेज़ उन लोगों को छोड़कर आता ही होगा। नहीं, हम लोग चले जाएंगे, शमा ने खाला की बात काटते हुए कहा था। शमा, तुम ज्यादा जिद मत किया करो, तुम्हारी खाला ठीक ही तो कह रही हैं। हम तबरेज़ के साथ ही जाएंगे, अम्मी ने साफ साफ कह दिया था। इतने में कार की आवाज सुनाई दी। तबरेज़ चच्ची के कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर कदम रखते ही चच्ची ने हुक्म सुना दिया था, तबरेज़, इन लोगों को घर छोड़ाओ। जी चच्ची। तबरेज़ जैसे इसी तलाश में था, लेकिन शमा ये नहीं चाहती थी कि वो उसका घर देखे। वो उसे निहायती बदतमीज किस्म का लड़का समझती थी। खाला, हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे, उसने फिर जिद की। शमा, तुम बड़ों की बात क्यों नहीं मानती? हमेशा अपनी मनमानी करना चाहती हो, अम्मी गुस्से से बोल रही थी। वो गुस्से में मुंह बनाए खड़ी थी। तबरेज़ उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि मना करने की वजह मैं हूँ, इसलिए वो चुपचाप खड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। चलो शादमा, शमा, जल्दी चलो, अम्मी कहकर बाहर निकल गई थी। पीछे पीछे चच्ची और शादमा भी चली गई थी। शमा वहीं मुंह बनाए खड़ी थी। तबरेज़ उसका गुस्से में तमतमाता हुआ चेहरा देख रहा था। वो गुस्से में अपने दांतों से हाथ के नाखूनों को नोच रही थी। चच्ची की आवाज़ सुनकर तबरेज़ ने कहा, चलिए, आपको आपकी खाला बुला रही हैं। मेरी वजह से आप अम्मी और अप्पी को तकलीफ क्यों दे रही हैं? क्या दूसरों को तकलीफ देने में आपको मज़ा आता है? वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट शमा पर तीर की तरह चुभ रही थी। वो बिना कुछ कहे गुस्से में उठकर वहां से बाहर निकल गई। तबरेज़ भी उसके पीछे चल दिया। अच्छा शगुफ्ता, हम जा रहे हैं, हो गया तो कल हम जल्दी आ जाएंगे। खाला से शमा और शादमा ने सलाम किया और दोनों कार में पीछे वाली सीट पर बैठ गईं। खाला जान, आप कहाँ बैठना पसंद करेंगी? तबरेज़ बड़े प्यार भरे लहजे में पूछ रहा था। बेटा, जहाँ तुम बिठा दो वहीं बैठ जाऊंगी। अम्मी को खाला कहने पर शमा के जैसे तन बदन में आग लग गई थी। कार स्टार्ट हुई और घर के सामने आकर रुकी। शमा ने एकदम कहा, हमारा घर आ गया है, गाड़ी रोकिए। इतनी भी क्या बेसब्री है आपको? लो, अभी रोक देता हूँ। कभी आओ बेटा, अम्मी और समरीन को लेकर, अम्मी ने कार से उतरते हुए कहा था। अब तो आना ही पड़ेगा, वो शमा की तरफ देखकर कह रहा था। अच्छा, अंदर तो चलो बेटा। नहीं खाला जान, और किसी दिन अम्मी के साथ आएंगे। सुबह होने वाली है, सोचता हूँ कुछ देर आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ और सुबह अधूरा काम भी पूरा करना है। अच्छा बेटा, आराम से कार ड्राइव करना, कार तेज मत चलाना। जी अच्छा खाला जान, मैं जा रहा हूँ। तबरेज़ ने शमा की अम्मी से सलाम किया। शमा कार से उतरते ही अपने कमरे में चली गई थी। शमा अंदर आते ही बिस्तर पर लेट गई। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए। उसे रह रहकर तबरेज़ की हरकतें याद आ रही थी। ना जाने कब तबरेज़ दिल की गहराइयों में उतरता चला गया था। क्या यही मोहब्बत है? हाँ, यही मोहब्बत है।
तभी उससे अब्बू के बोले गए अल्फाज याद आने लगे थे। शम्मी, मुझको तुम पे बहुत एतबार है। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। बेटा, मैंने तुम्हें हर छूट दी है, सबसे ज्यादा लाड़ किया है। तुम मेरा गुरूर हो, तुम मेरा भरोसा हो। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि शमा मेरी बेटी है। शादमा, जुबैर, जुनैद से ज्यादा तुम पर यकीन है मुझे। देखो शमा, तुम मेरा यकीन, मेरा एतबार कभी मत तोड़ना, नहीं तो बेटा मैं इसी शर्मिंदगी से मर जाऊंगा कि शमा ने मेरा एतबार तोड़ा है। क्या शमा अपने अब्बू की बात का एतमाद रखेगी या वो अपने अब्बू की कही हुई बात भूलकर तबरेज से मोहब्बत करने लगेगी? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 6 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।